नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम सेकंड पेपर के अंतर्गत जो है जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और जावा के अंतर्गत आज हम क्लास 6 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में। वैसे हम हर एक प्रोग्रामिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको पहले सी और सी प्लस प्लस में देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम जो है इसको पाइथन प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी देख चुके हैं। और अब आपके लिए जो ये जावा शुरू हुई तो जावा में भी आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से हम याद करते हैं और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले की क्लासें नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और आगामी क्लासेस भी अगर आपको टाइम टू टाइम चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी क्लासेस है वो आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मेथड्स के बारे में। अब हम वो चीजें लेके नहीं चलते हैं कि भाई आपको हर चीज रटाना है, अपन को रटना नहीं है, अपन को रटना नहीं है, अपन को ये ऐसा कुछ करना है कि ये कॉन्सेप्ट अपन के दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले बात होती है कि मेथड्स क्या है, लेकिन मेथड का एक दूसरा नाम भी है फंक्शन। मैंने आपको सी और सी प्लस प्लस के अंदर भी ये चीजें बताई थी और पाइथन में भी बताई थी कि हम मेथड को फंक्शन भी कहते हैं और फंक्शन को मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अब बात यहां पर यह आती है कि यहां पर हम इसको जो है मेथड क्यों कहते हैं। टर्म्स दोनों में सेम है, लेकिन देखिए जावा के अलावा जो भी हम सी सी प्लस प्लस देखते हैं तो वहां पर हम उसको बोलते हैं फंक्शन, लेकिन जावा में आए तो यहां पर हम इसको बोलने लग गए मेथड। आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि जावा में एक सटीक सा नियम है कि हम जो मेथड होते हैं यानी जिसको आप फंक्शन कहते हैं उसको हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के बाहर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज को हम यहां पर कहते हैं मेथड। जबकि इससे अलावा जो भी सी सी प्लस प्लस है उसके अंतर्गत आपने देखा कि हम क्लास के ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर ही आप जो है बाहर भी जो है आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते थे, अंदर भी कर सकते थे, इसलिए हम उसको वहां पर फंक्शन कहते थे, ठीक है। तो एक कॉमन सा डिफरेंस था जो आपको यहां पर बताया। अब बात करते हैं कि इस मेथड की या फंक्शन की डेफिनेशंस क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन या मेथड जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसको हम जब कॉल करते हैं ये क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो हम जो भी यूजर जो भी इनपुट देगा तो इनपुट लेने के बाद उसको ये प्रोसेस करेगा और इसको इसके साथ फैच करेगा, इसके अंतर्गत जो भी इसका रिलेटेड जो एग्जीक्यूशन है वो इसको ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो यूजर के द्वारा जिस प्रकार का इनपुट चाहा गया, इनपुट दिया गया तो उसके आधार पर ये उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये काम कब करेगा, जब यूजर इसको कॉल करेगा तब ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं। हर जावा के प्रोग्राम में मेन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। मेन प्रोग्राम जिसको आप बोलते हैं ना, हर एक प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में हमने देखा था कि वहां पर एक एमसीक्यू आपको देखने को मिलता है कि किसी भी प्रोग्राम में किसका होना एक फिक्स पॉइंट माना जाता है, यानी मेन फंक्शन होना जरूरी होता है। इसी प्रकार जावा में भी मेन मेथड का होना जरूरी होता है। आपने देखा था इससे पहले हमने जो भी देखा था तो वहां पर हमने मेन फंक्शन का यूज किया था, मेन फंक्शन का, ठीक है ना। तो उसमें हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट को स्ट्रिंग आर्गुमेंट को जो है इसमें पास करते थे। सी सी प्लस प्लस में जो फंक्शन इस्तेमाल किए जाते थे वैसे जावा में मेथड का यूज किया जाता है, जिसके हम मेथड कहते हैं। जावा में मेथड से अनेक से स्टेटमेंट ग्रुप्ड करके रख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ब्लॉक बना सकते हैं आप उसको। जावा में अपने खुद के मेथड बनाए जा सकते हैं, मेथड पैरामीटर बिना पैरामीटर या रिटर्न टाइप के और बिना रिटर्न टाइप से भी क्रिएट किया जा सकता है। ये पैरामीटर्स क्या होता है, इस फंक्शन के अंतर्गत जो भी हम चीज वैल्यू को पास करते हैं इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो यहां पर आप चाहें तो पैरामीटर दे सकते हैं और नहीं चाहे तो भी ये काम हो जाएगा। अब एक सिंपल सा है कि यहां पर मेरे को एक मेथड बनाना है तो मेथड का नाम लिख के उसके अंतर्गत जो भी आप मेथड के अंतर्गत जो भी ब्लॉक के अंदर वैल्यू को पास करना चाहते हैं या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो उसके अंतर्गत लिखेंगे आप। जावा में मेथड बनाने का सिंटैक्स क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे विजिबिलिटी और उसके बाद यहाँ पर आपका रिटर्न टाइप, उसके बाद आपका मेथड का नाम और यहाँ पर आप पैरामीटर, ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो दे सकते हैं, आप चाहे तो मत दीजिए। उसके अंतर्गत आप जो भी उसके मेथड से रिलेटेड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि हम किस प्रकार से इसमें जावा को जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगला है जावा में मेथड के कितने हिस्से होते हैं। तो जावा में मेथड के 4 हिस्से जिनको एक एक करके हम देखते हैं। पहला होता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी के अंतर्गत देखिए मेथड की एक्सेस, मेथड की इसको हम जो मेथड की एक्सेसिबिलिटी भी कह सकते हैं, ये विजिबिलिटी मोड बताते हैं, ठीक है ना। यानी आप मेथड को किस प्रकार से एक्सेस करेंगे ये कौन बताएगा, आपका विजिबिलिटी बताएगा। इसे एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं।
जावा में एक्सेस जो विजिबिलिटी होती है वो आपके अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब पहला देखिए, इसमें होता है प्राइवेट। प्राइवेट मेथड सिर्फ अपने क्लास के लिए ही सीमित होते हैं, क्लास के बाहर या किसी भी क्लास के द्वारा इनको जो है एक्सेस नहीं किया जा सकता, वो होता है प्राइवेट, सिर्फ क्लास के अंदर ही काम कर सकता है। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक मेथड किसी को भी क्लास पर एक्सेस कर सकता है, कोई भी बाहर की क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है। प्रोटेक्टेड क्या होती है भाई? प्रोटेक्टेड मेथड इनहेरिटेंस या अपने सब क्लासेस के द्वारा कहीं पर भी एक्सेस की जा सकती है, यानी दूसरी क्लास के द्वारा भी एक्सेस की जा सकती है। रिटर्न टाइप क्या होता है भाई? ये मेथड का रिटर्न टाइप होता है, यानी किस प्रकार की वैल्यू को आपको रिटर्न करना है। जब मेथड को कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया जाता है तो ये डिफॉल्ट आपका जो है वॉइड टाइप ले लेगा। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, खाली। अगला आता है मेथड का नाम, यानी आपको फंक्शन का क्या नाम देना है। आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है? मेथड के पैरामीटर को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, इस ब्रैकेट के अंतर्गत, ये जो यहां पर आपके बना हुआ है, ठीक है ना। ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए जाते हैं, प्रोग्राम में कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे सकते हैं। यहां पर एग्जांपल दे रखा है। विजिबिलिटी पब्लिक है, यानी ये बाहर की कोई भी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं इसको। रिटर्न टाइप मैंने इंटीजर दिया, यानी इंटीजर टाइप का रिटर्न होगा। मेथड का नाम मैंने ऐड रखा है, ठीक है। आर्गुमेंट के अंदर मैंने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है, और पब्लिक के अंतर्गत मैंने जो है यहाँ पर एक ऐड नाम का यहाँ पर ये फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज है पब्लिक, इंटीजर और ऐड, यानी रिटर्न टाइप हो गया आपके इंटीजर और पब्लिक हो गया आपके विजिबिलिटी, और ऐड हो गया मेथड का नाम। इसके अंतर्गत मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूं, ए बी सी इंटीजर टाइप के। ए में 50 और बी में 60 ले लिया। सी के अंदर इन दोनों को जोड़ के मैंने असाइन कर दिया इसको, और रिटर्न कर दिया मैंने सी को, ठीक है। तो रिटर्न सी मतलब 60 और 50 जोड़ेंगे तो 110 ये रिटर्न हो जाएगा सी को, ठीक है। अब मेथड विद आर्गुमेंट की बात की जाए तो मैं 2 आर्गुमेंट यहां पर दे रहा हूं, कोई ये इस प्रकार से मैं आर्गुमेंट दे सकते हैं। और यहां पर हमने जो है आर्गुमेंट दिया नहीं था क्योंकि ये नल था, यहां पर आपने कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन यहां से आप इसको रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या इंटीजर एक्स और वाई को यहां पर जो है मैंने एज अ पैरामीटर के रूप में इसमें पास कर दिया है। रिटर्न कर सकता हूं मैं एक्स और वाई को। अब मेथड कॉलिंग क्या होती है? एक बार मेथड को बनाने के बाद जब भी आपको आवश्यकता होती है यूजर को उसको बुलाने के लिए हम जो है मेथड कॉलिंग का यूज में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ कि जब मेथड को डिफाइन किया जाता है तो उसे कॉल किया जा सकता है। कुछ मेथड प्री डिफाइंड होते हैं जिनकी डेफिनेशन पैकेज में लिखी जाती है, जो भी आप पैकेज डिफाइन करेंगे उसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी। अब देखो प्री डिफाइंड मेथड के बारे में यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पर प्रिंट स्ट्रीम क्लास की प्रिंट एलन, यानी ये न्यू लाइन में ये मेथड इस्तेमाल की गई है। ये मेथड java.io यानी इनपुट आउटपुट इस पैकेज के अंदर डिफाइन की जाती है। यहाँ पर प्रिंट एलन मेथड कॉल की गई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेल लिया है, और इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर एक सैंपल एस नाम से एक वेरिएबल यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर, और न्यू सैंपल इसके अंदर मैंने पास कर दिया है, असाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है system.out.println लाइन लूंगा, उसमें मैं हेलो को पास कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको? हेलो। मेथड को रिटर्न वैल्यू के साथ, बिना रिटर्न वैल्यू के साथ भी कॉल किया जा सकता है। आप चाहें तो रिटर्न वैल्यू दे सकते हैं, आप चाहें तो वैल्यू नहीं भी दे सकते हैं। मेथड को कॉल किसी रिटर्न टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर किया जा सकता है। जो भी आपका कॉलिंग होता है उससे संबंधित आप जो रिटर्न टाइप होता है वो उस वेरिएबल में भी आप स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ले लीजिए इंटीजर ए, और उसमें आप ले लीजिए ऐड, तो ये ऐड जो है वो ए में चला जाएगा, ठीक है। बाकी ये मेथड कॉलिंग का यहाँ पर एक प्रोग्राम है, सिंपल नाम से मैंने क्लास बनाई है, सैंपल नाम से। यहाँ पर एक मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं, एक्स और वाई को। रिटर्न कर रहा हूँ वापस एक्स और वाई को, और यहाँ पर आप स्ट्रिंग आर्गुमेंट के अंतर्गत जो मैं 5 और 2 9 दूंगा तो वो ये x का मान हो जाएगा, ये 9 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x और y जो है जुड़ के यहाँ पर पास हो जाएंगे इसमें। तो 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए? 9 + 5 कितने हो गए भाई? 9 और 5 कितने हो गए? 14। तो 9 और 5 यहाँ पर हो गए इसमें पास, 9 और 5 जुड़े तो यहाँ पर कितने हो गए भाई? 14। तो ये देखो आउटपुट में 14 मिल गए आपको। यहाँ पर देखिए आप यूजिंग स्टैटिक मेथड की अगर बात की जाए, जब स्टैटिक का इस्तेमाल मेथड में किया जाता है तो क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना मेथड को एक्सेस किया जा सकता है। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनको क्लास जो होती है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी जो है आप उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है कौन? स्टैटिक्स। यहां पर एग्जांपल देख सकते हो, मैंने क्लास बनाई सैंपल नाम से, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया, 2 आर्गुमेंट एक्स और वाई लिए है, रिटर्न कर रहा हूं इन दोनों को। अब यहां पर देखिएगा आप कि मैंने यहां पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया और यहां पर डायरेक्टली मैंने जो है 5 और 9 को पास कर दिया, यानी एक्स और वाई को, जो कि गए ए के अंदर। किस में गए भाई? ए को। जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो ये एक्स और वाई में जाएंगे, एक्स और वाई जुड़ेंगे और ये ए में आ जाएगा। तो ए यहां पर कितना है भाई? ए का मान हो गया 14। तो यहां पर ये हो गया आपका आउटपुट। जावा में एक से ज्यादा एक जैसे नाम के मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक जावा प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक ही नाम के मेथड इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा? मेथड ओवरलोडिंग।
यानी नाम एक है लेकिन उसमें वैल्यू अलग अलग है, तो वो क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। एक मेथड दूसरी बार पहले जैसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब ऐसा होता है तो मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास, ये एरर आ जाती है। ये ऑलरेडी अगर आपके डिफाइन हो रखा है तो ये आपके एरर इस प्रकार की जनरेट हो जाएगी कि आपने मेथड को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है क्लास के अंतर्गत। अब देखिए यहां पर पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और पब्लिक वॉइड डिस्प, ठीक है, मतलब ये दो फंक्शन एक ही नाम से मैंने डिफाइन किया, ऐसा कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करना हो तो सेम नेम के मेथड का पैरामीटर का डेटा टाइप, पैरामीटर की संख्या अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। नेम तो एक होगा लेकिन उसके अंदर जो भी पैरामीटर और वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वॉइड डिस्प्ले, उसमें इंटीजर ए को पास कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये वॉइड डिस्प और इसमें मैं इंटीजर ए को पास कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंटीजर वॉइड डिस्प, इसमें मैं इंटीजर ए और बी दोनों को पास कर रहा हूँ। एक वॉइड डिस्प बना है जिसमें इंटीजर ए बी सी, मतलब ये बता रहा है कि आप किस किस प्रकार से इनको यूज में ले सकते हैं। अब बात आ रही है एग्जाम्पल फॉर चेंजिंग डेटा टाइप मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर देखिए क्लास बनी मैंने सैंपल नाम से, इसके अंतर्गत देखो यहाँ पर मैंने एक डिस्प नाम का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैं डबल एक्स को पास कर रहा हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और एक्स को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ एक्स को, और यहाँ पर इंटीजर जो है वो एक्स जो है वो इंटीजर टाइप का यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट के अंतर्गत। मैंने यहाँ पर जो है प्रोग्राम जो है हमेशा यहाँ से स्टार्टिंग करता है पढ़ने का, तो सैंपल एस लिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर जो है न्यू सैंपल को यहाँ पर पास कर रहा हूँ इसमें, यानी इसमें मैं असाइन कर रहा हूँ, सॉरी। तो वैल्यू ऑफ एक्स 5 दे दी और वैल्यू ऑफ वाई 6 दे दी। तो 5 और 6 जो है यहाँ पर इसमें पास होगी आपके एक्स और वाई में। एक्स और वाई यहाँ पर कहां पर था, ये यहाँ पर था, देखो एक्स और वाई यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स और वाई जाएगा ए और बी के अंतर्गत, सॉरी एक्स और वाई जो होगा वो आपके यहाँ पर प्रिंट के रूप में जाएगा, और यहाँ पर जब प्रिंट लाइन में एक्स को प्रिंट किया जाएगा तो आपका एक्स जाएगा 5 जाएगा, और जब वाई को प्रिंट किया जाएगा तो वहां पर 6 को ये प्रिंट करेगा। एस क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है किसका, डिस्प का, डिस्प नाम का फंक्शन का। इसके बाद आता है आपके चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट के नंबर चेंज करना, तो क्या करेगा आप, तो यहां पर देखो क्लास नाम सैंपल नाम की क्लास है, उसमें मैंने एक्स और वाई को मैंने यहां पर डिस्प में पास कर दिया पैरामीटर के रूप में। वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी, वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी, ठीक है। यहां पर मैंने एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें मैं यहां पर इंटीजर एक्स को पास कर रहा हूं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लिया, यहां पर मैं यहां पर जो है एक्स को यहां पर इसके अंतर्गत पास कर रहा हूं, यानी ये जो प्रिंट होगा उसके लिए मैं यहां पर दे रहा हूं कि पहले ये लिखा आएगा वैल्यू ऑफ एक्स और उसके बाद एक्स छप जाएगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया, इसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले रहा हूं, तो ये जो सैंपल एस नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैं न्यू सैंपल को क्रिएट कर रहा हूं, मतलब इसमें मैं ले रहा हूं, और यहां पर मैं 5 और 6 को दे रहा हूं यहां पर, और एक एस डॉट डिस्प्ले जो है उसमें मैं 7 को दे रहा हूं, ठीक है। तो ये 5 और 6 जो है वो एक्स और वाई में चला जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपके दे रखा है कि यहाँ पर ये वैल्यू ऑफ एक्स वापस क्योंकि ये बार दोबारा जाएगा तो यहाँ पर ये जो है इस बार ये 7 को असाइन कर देगा उसमें, इसलिए यहाँ पर ये 5 और 6 को यहाँ पर इसके अंतर्गत दे रहा है। तो ये तो एक सिंपल से मेथड थे, बेसिक्स ऑफ मेथड के बारे में। अब हम पहला ले रहे हम मैथ मेथड के बारे में, यानी जो भी मैथ से रिगार्डिंग मेथड है तो देखो मैथ के जो भी मेथड है वो किस क्लास में होते हैं आपके, तो वो java.lang.math इस क्लास में होता है। ध्यान रखिएगा, आप ये IT ऑफिसर में भी एक क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। java.lang.math में ये जो है मैथ नाम के क्लासेज जो भी फंक्शन होता है वो इसके अंतर्गत असाइन होते हैं। अगर बात हम मैथ की करते हैं तो मतलब क्या कि मैथ से संबंधित अगर आपको कोई भी काम करने हैं तो आपको इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा, इस क्लास को आपको जो है वहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको लेके आना पड़ेगा, तभी आप इससे रिगार्डिंग जो भी काम है वो कर पाएंगे। जैसे बात कर लो आप लॉगरिथम है, आपके ट्रिग्नोमेट्री है, इसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे उसके मैथ के अंतर्गत आएंगे, ये आपको मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। तो आगे देखो, जैसे लॉगरिथम के लिए आप log 10 ये मेथड, या ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप साइन कोस आदि मेथड का यूज लेते ही हैं। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक से दे रखे हैं जिनको आप PDF डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है आपके ABS फंक्शन, जिसको मेथड भी कह सकते हैं आप। जब इसमें कोई पैरामीटर पास होता है तब वह एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये रिटर्न करेगा। ए कोस क्या है, ये आर्क कोस इन रेडियंस में रिटर्न करता है। ये वैसे ये इतना ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन देख लीजिए फिर भी। देखो एक ये है यहाँ पर, एक ये सेल है, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ए कोस क्या है, आर्क कोस इन रेडियंस में रिटर्न करता है। ए सिन क्या करता है, ये आर्क सिन नंबर को जो है रेडियंस में रिटर्न करता है। ए 10 क्या है, ये आर्क टेंजेंट नंबर को रेडियंस में रिटर्न करता है। ए 10 2 क्या है, ये आर्क टेंजेंट नंबर को रेडियंस में रिटर्न करता है। सीएल क्या है, अब देखो जब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या डबल टाइप की वैल्यू यहां पर दी जाती है तो उसके आसपास
कि राउंडेड वैल्यू जो है ये रिटर्न कर देता है। जो राउंडेड वैल्यू को उसको ये रिटर्न कर देगा। ये सारे फंक्शंस पहले मैंने आपको एसक्यूएल की जो क्लासेस हुई थी मेथड की, वहां पर मैंने प्रैक्टिकल करके समझा रखा है। अगर आपको पूरा डीपली जानना है तो वहां पर आप जाके उसको जरूर देख लीजिएगा। कॉस देखिए, ये कोसिन का एंगल रेडियंस में रिटर्न करता है। कॉश ये क्या है, आपके हाइपरबोलिक कोसिन का एंगल रेडियंस में रिटर्न करता है। एक्स पे क्या है भाई, ये ई को घातांक दिया जाता है, ये डबल डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। फ्लोर क्या करता है, जब वैल्यू पॉइंट वैल्यू या डबल डेटा टाइप की वैल्यू यहां पर दी जाती है तो उसके आसपास की राउंडेड वैल्यू यहां पर ये रिटर्न करता है। अगले देखिए यहां पर नेक्स्ट आपका फंक्शन इसके बाद आ रहा है यहां पर फ्लोर डिव, यानी ये फ्लोर डिवीजन क्या करेगा, यहां पर आपके अगर इसे किसी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड किया जाता है और बाद में आने वाले उत्तर को पास वाले राउंडेड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को रिटर्न कर देता है। बस ये लॉग क्या करता है, ये मेथड नंबर 10 बेस पर नेचुरल जो भी लॉगरिथम होते हैं उनको रिटर्न करता है। लॉग 10 क्या करता है, ये आपके नंबर का नेचुरल लॉगरिथम जो ये रिटर्न करता है 10 के बेस पर आधार पर। मैक्स क्या करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। मिनिमम वैल्यू को। पाई क्या करता है, ये पाई के आधार पर जो है कांस्टेंट वैल्यू को रिटर्न करेगा। पावर क्या करेगा, जो भी वैल्यू देंगे उसके ऊपर ये पावर लगा देगा। जैसे मैंने यहां पर दिया 2, बी की वैल्यू दी थी 3, तो 2 को 3 बार गुणा करेगा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपके आंसर दे देगा यहां पर। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। वैसे आपको मैंने पढ़ा रखा है रैंडमली नंबर जनरेट करने के लिए, आपके राउंड में जो राउंड वैल्यू होती है उसकी राउंडेड वैल्यू वो ज्ञात करने के लिए, साइन एंजल रिटर्न करने के लिए आपके sin h। ये वैसे यहाँ पर का ये जो साइन कोस के हैं ये फंक्शन नहीं पूछे जाते हैं, या ध्यान रखिएगा। जैसे n स्क्वायर टी ये पूछा जा सकता है, फंक्शन का स्क्वायर रूट ये बताता है आपके, tan का नहीं पूछा जाता है, 2 डिग्री डिग्रीज नहीं पूछा जाता है, रेडियस नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनको देख लीजिएगा एक बार पीडीएफ लेने के बाद आप। ठीक है, बात अब इंपॉर्टेंटली अगर हम करें तो वो आते हैं आपके कैरेक्टर मेथड्स के बारे में। जावा में कैरेक्टर इस प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए कुछ मेथड बनाए गए हैं। जावा में ये सभी मेथड java.lang.character इस क्लास में होता है। देखो ज्यादातर आपको क्लास के बारे में पूछा जाएगा, ये अभी की जो आईटी ऑफिसर का एग्जाम था उसके अंदर भी पूछा गया था। ठीक है ना, कैरेक्टर किस मेथड में होते हैं भाई, किस क्लास में होंगे आपके java.lang.characters में, और मैथ के किस में होंगे java.lang.math में होंगे, ध्यान रखना। इन्हीं मेथड से कैरेक्टर के बारे में जाना जाता है, जैसे कैरेक्टर अपर केस में है या स्पेस में है या नहीं है, लोअर केस में है या, मतलब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं। अच्छा, जावा जो होता है वो यूनिकोड कैरेक्टर को भी सपोर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये आपके कैरेक्टर के मेथड जैसे इज डिजिट, ये क्या करता है कि दी गई स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं ये जांच करेगा। ये पाइथन में सारे पढ़ा रखा है, ये लेटर है या नहीं ये जांच करेगा। ठीक है, बूलियन में आएगा रिटर्न। बूलियन क्या होता है आपके, बूलियन होते हैं आपके ट्रू या फॉल्स, 1 या 0 में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये आएगा आपके ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसमें रिटर्न करेगा आपके। इज लोअर केस में है या नहीं है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत आते हैं आपके। अगला देखिए, इज अपर केस जांच करता है कि अपर केस है कि नहीं। ये रिटर्न आपके ध्यान रखना ट्रू या फॉल्स में करेंगे। ये व्हाइट स्पेस क्या होता है, कैरेक्टर व्हाइट स्पेस है या नहीं है, ये बूलियन में ये भी रिटर्न करेगा। लोअर केस टू लोअर केस, ठीक है ना, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट करता है। इस तो क्या करेगा, जांच करेगा कि अपर केस में है कि नहीं है, लोअर केस में है कि नहीं है। टू क्या करेगा, उसको कन्वर्ट में करेगा, अपर होगा तो उसको लोअर में कर देगा, लोअर होगा तो उसको ये अपर में कर देगा। ठीक है, अगला आता है आपके डेट एंड टाइम फंक्शन। तो जो भी डेट से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, डेट और टाइम से संबंधित। तो देखो इसकी क्लास कौन सी होगी, java.util.date। java.util.date जो है वो इसके बारे में यहाँ पर फंक्शन बताएगी आपको। तो जावा में डेट और टाइम जो होते हैं वो java.util.date इस क्लास में होते हैं। डेट और टाइम के लिए कंस्ट्रक्टर और मेथड कुछ यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, ये करंट और डेट और टाइम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पर java.util.date यहाँ पर मैंने लिए, इसमें क्लास सैंपल ले ली, और यहाँ पर देखिए आप वॉइड मेन के अंतर्गत मैंने यहाँ पर डेट और डेट नाम से एक मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसके अंतर्गत मैं न्यू डेट को यहाँ पर इंसर्ट करवा रहा हूँ डेट फंक्शन के माध्यम से। ठीक है, और इस डेट को वापस मैं जो है प्रिंट कर रहा हूँ, सॉरी इसको। ठीक है, इस प्रिंट लाइन में पास करके इसको प्रिंट करूंगा तो भी जो भी डेट होगी तो उसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, 2022 11:51 और 47 सेकंड और फ्राइडे और यहाँ पर मार्च 4, इस प्रकार से आपको आउटपुट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये आज की एक सिंपल सी क्लास थी जिसके अंदर हमने जावा में मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में जाना है। वैसे बेसिकली आपको ज्यादातर ध्यान रखना है कि क्लास से कौन कौन सी है। ठीक है, तो क्लास आपके मैथ के लिए है तो java.lang.math के अंदर आपकी मैथ की रहेगी, java.lang.character के अंदर आपकी कैरेक्टर रहेगी, और java.util.date के अंदर आपके डेट से रिगार्डिंग जो भी मेथड है वो उसके अंदर रहेंगे। मेथड क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कोड होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, जिसके अंदर आपके जो भी रिगार्डिंग या रिलेटेड जो भी कोड्स होते हैं वो लिखे जाते हैं, और अगर वो आपके फंक्शन को कॉल किया जाता है तभी वो काम करेंगे।
ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार अपने एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहें। 50,000 सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड को लॉन्च किया जाएगा। इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपनी भर्ती की तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।